नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें जानेंगे 26 जुलाई और 27 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में आईआईटी मद्रास ने कैंसर के उपचार के लिए एक एनबी ड्राइवर नामक एआई एल्गोरिथम विकसित की है। तो देखिए, आपको पेपर के लिए इसमें याद रखना है कि कैंसर के उपचार के लिए एनबी ड्राइवर नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम किस कॉलेज के द्वारा या किस संस्थान के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? आईआईटी मद्रास। ठीक है, अब चलिए मद्रास के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है एवं चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। ठीक है, आगे चलिए कुछ और बिंदु जानते हैं अपन इसमें। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, जो कि अभी कुछ समय पहले ही यहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? एम के स्टालिन। यहाँ पर कुल विधानसभा की सीटें कितनी है? 235। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 18। और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 39। तो इतनी बातें आपको तमिलनाडु राज्य और मद्रास के बारे में जानना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आपसे गूगल के बारे में कहा गया है कि हाल ही में गूगल कंपनी ने अपना दूसरा गूगल क्लाउड सेंटर दिल्ली में खोला है। देखिए, ये क्लाउड सेंटर क्या होते हैं? एक प्रकार से डेटा को स्टोरेज करने के लिए सेंटर्स बनाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? गूगल क्लाउड। तो दिल्ली में गूगल ने ये दूसरा सेंटर खोला है अपना। इससे पहले वर्ष 2017 में गूगल ने अपना पहला क्लाउड सेंटर मुंबई में खोला था। यदि पहला आपसे पूछेगा तो मुंबई में खोला था। कब खोला था इसको? 2017 में। यदि वर्तमान समय की बात करें कि ये दूसरा इसको ओपन कर रहे हैं, तो कहाँ पे खोल रहा है ये? दिल्ली में। ठीक है, चलिए गूगल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। गूगल की स्थापना की गई थी 4 सितंबर 1998 में। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, जो पड़ता है आपका यूएसए में। और इनके इस कंपनी के जो सीईओ हैं, उनका नाम क्या है? सुंदर पिचाई। ठीक है, तो गूगल से संबंधित इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है अंतरिक्ष से संबंधित है, तो चलिए जान लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स, आप सभी जानते हैं एलन मस्क साहब इसके क्या हैं? संस्थापक है। ठीक है, तो स्पेस एक्स ने वर्ष 2021 में एक साथ एक बार में सबसे ज़्यादा उपग्रह लॉन्च करके नया रिकॉर्ड बनाया है। मतलब इनका जो रॉकेट है उसकी सहायता से इन्होंने एक ही बार में क्या बना, जो उपग्रह होते हैं उनको लॉन्च किया। और उनकी संख्या कितनी है? 143। मतलब इन्होंने अपने रॉकेट में 143 उपग्रहों को इंस्टॉल किया और उनको अंतरिक्ष में जाके क्या कर दिया? उनको प्रक्षेपित कर दिया। तो ऐसा करने वाले ये क्या हो गया? पहले पर्सन बन गई है ऐसी, या पर ऐसा करने वाली ये पहली कंपनी बन गई है स्पेसएक्स। ठीक है, इस मिशन का नाम क्या है? ट्रांसपोर्टर 1। ठीक है, और इन उपग्रहों को जिस रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था उसका नाम क्या है? फॉल्कन 9। तो दोनों ही बातें आपको याद रखना है। देखिए, इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत की जो अंतरिक्ष कंपनी है इसरो के नाम था, जिसने वर्ष 2017 में एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। और ये किसके द्वारा किए थे? उन्होंने PSLV C-37 नामक रॉकेट के माध्यम से इनको लॉन्च किया गया था। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पेस एक्स के द्वारा 143 जो उपग्रह यहाँ पर प्रक्षेपित किए गए हैं, उनमें से कौन कौन से उपग्रह थे? तो 133 उपग्रह इसमें व्यावसायिक स्तर के थे और 10 कैसे थे? स्टारलिंक उपग्रह, जो कि कम्युनिकेशन से संबंधित थे। तो इतनी बातें आपको इससे संबंधित याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आपसे बात कर रहे हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस में क्या किया गया? हाल ही में हेल्थ पास नामक सुविधा को लॉन्च किया गया है। मतलब क्या होता है? अभी आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में कुछ समय से या कोरोना महामारी फैली हुई है, आपके लगभग 2 साल हो गया है। तो जैसे ही आप फ्रांस में अपर एंटर करेंगे एयरपोर्ट पर, तो आपको अपना हेल्थ कार्ड दिखाना होगा वहाँ पे, हेल्थ पास। मतलब आपको कोई बीमारी तो नहीं है, यदि है तो क्या उसमें मेंशन, जो भी
जानकारी होगी, आपका एक रिपोर्ट कार्ड होगा जो कि आपको वहाँ पे उनके मापदंडों के अनुसार आपको शो करना होगा। यदि नहीं करेंगे तो आपको वो एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। तो आप तो पेपर के लिए केवल इतना याद रखो कि हेल्थ पास की सुविधा शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है, फ्रांस, ठीक है। देखिए आगे और जान लीजिए, इसी कोरोना संबंधित कुछ बातें हो रही हैं इसी में। वैक्सीन पासपोर्ट, वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो ये कौन सा है, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। कोई पर्टिकुलर देश नहीं है, इसमें सभी देशों का संघ आता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, पासपोर्ट रैंकिंग 2021 की तीसरी अपडेट में, क्योंकि 2021 में पासपोर्ट की रैंकिंग तीसरी बार लॉन्च की गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, थर्ड अपडेट में जापान प्रथम स्थान पर है और भारत कौन से स्थान पे, 90वें स्थान पर बना हुआ है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाल ही में जेफ बेजोस जो कि अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे, आप सभी जानते हैं, अभी 20 जुलाई पर घूम के आए वो, तो उन जो जिस कैप्सूल में बैठ के वो गए थे उस कैप्सूल का नाम क्या है, ये आपको याद रखना है। देखिए वह स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन, मतलब जिस कंपनी की सहायता से ये आकाशीय अंतरिक्ष में गए थे उस कंपनी का नाम क्या है, ब्लू ओरिजिन। और इस कंपनी के संस्थापक कौन है, स्वयं जेफ बेजोस साहब, ठीक है। और उसको स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है, न्यू शेफर्ड। तो ब्लू ओरिजिन कंपनी के न्यू शेफर्ड नामक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ये क्या गए थे, अंतरिक्ष की यात्रा के लिए गए थे। अब यदि बात करें न्यू शेफर्ड नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये नाम मिला है इनको एलन शेफर्ड के नाम पर। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यू शेफर्ड नाम किसके नाम पर रखा गया, तो आंसर क्या होगा, एलन शेफर्ड के नाम पे इस एयर स्पेसक्राफ्ट का नाम न्यू शेफर्ड रखा गया है, ठीक है। यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बन सकता है कि कार्बन लाइन क्या होती है, कार्बन लाइन या कार्बन रेखा क्या होती है। तो ये क्या होती है, कार्बन रेखा का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच में एक लाइन या एक सीमा होती है, या फिर आप कहें कि एक लेयर होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कार्बन लाइन कहते हैं, ठीक है। एक इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, उसमें आप जानिएगा जरा। उसमें देखिए आपको ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है, फिर ऊपर आपका पूरा अंतरिक्ष दिख रहा है, तो उसके बीच में जो लेयर होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्बन लाइन कहते हैं। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे जो खबर है तेलंगाना राज्य से है, ये आज ही का खबर है। इसमें तो हुआ क्या है कि तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में, ठीक है, आपने नाम सुना होगा वारंगल, आईआईटी वारंगल करके एक कॉलेज भी यहाँ पे, ठीक है। तो तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा के नाम से भी जानते हैं, को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया है, ठीक है। तो पेपर के लिए आपको याद रखना है कि किस राज्य का है ये, तो राज्य का नाम क्या है, तेलंगाना का, ठीक है। अब देखो इसको ऐड क्यों किया गया है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ पर चीन में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र आयोजित किया गया, मतलब यहाँ पर एक बैठक की गई। तो इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि भारत के इस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया जाए, ठीक है। तो इसमें 22 देशों ने इस पर मुहर लगाई दी है कि आप इसको यूनेस्को की सूची में सम्मिलित कर लीजिए। केवल नॉर्वे ने इस पर क्या किया है, मना कर दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करने, तो उतना उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब तो केवल इतना सी बात याद रखिए कि यूनेस्को की सूची में हाल ही में किसे जोड़ा गया है, तो तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, या इन्हें रामप्पा के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसी में कि इसके साथ ही भारत में कुल ऐसी कितनी धरोहर हो गई हैं जो कि यूनेस्को की सूची में जुड़ गई हैं, तो इसको मिला के कुल कितनी हुई, 39, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम जान लेते हैं इसी में आगे कि यूनेस्को होता क्या है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, अर्थात यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यदि शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सांस्कृतिक के क्षेत्र में कोई भी चीज़ है जो कि विश्व के स्तर पर अपनी पहचान को दर्शाती है, तो उसको जो यह लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करके यूनेस्को की सूची में उसको शामिल करते हैं,
जो कि इनके कुछ अलग अलग मापदंड होते हैं, ठीक है, तो वो सब हमें याद नहीं रखना है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस। कहाँ पड़ता है ये? फ्रांस में। जब इसकी स्थापना की गई थी तो कहाँ पे की गई थी? यूके, लंदन में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि मेंबर ऑफ कंट्री कितनी है इसमें कुल, तो 193 कंट्रीज हैं। इसके अतिरिक्त 11 सहयोगी सदस्य हैं और साथ में 2 पर्यवेक्षक सदस्य भी इसमें शामिल हैं। यदि आपसे टोटल कंट्री अकेला पूछेगा तो आंसर कितना होगा? 193। यदि आपसे पूछे कि भारत यूनेस्को की सूची में कब जोड़ा गया, तो आंसर क्या होगा? 1946 में भारत इसका सदस्य बन गया था, ठीक है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, ठीक है। देखिए राज्य का नाम क्या है? तेलंगाना। इसका गठन कब किया गया था? 2 जून 2014 को, ठीक है। कैसे हुआ था इसका गठन? आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर इसका गठन किया गया था। जैसे मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बना था? छत्तीसगढ़। वैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर क्या बनाया गया था? तेलंगाना राज्य। डेट याद रखना, 2 जून 2014 को इसका फॉर्मेशन या गठन किया गया था। राजधानी क्या है तेलंगाना की? हैदराबाद। ये देखिए जब आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था तो दोनों राज्यों की राजधानी क्या बना दी गई 10 वर्षों के लिए? हैदराबाद। लेकिन जैसे ही 10 वर्ष पूरे होंगे, मतलब कब? 2024। तो 2024 के बाद में जो आंध्र प्रदेश राज्य होगा उसकी जो राजधानी होगी क्या बन जाएगी? अमरावती। और इसकी राजधानी क्या रहेगी? हैदराबाद ही रहेगा, ठीक है। यदि इसमें पूछें आपसे कि तेलंगाना में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो आंसर कितना होगा? 17। राज्यसभा कितनी है? 7। विधान परिषद कितनी है? 40। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 119। तो पेपर के लिए आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। यदि आपसे पूछें कि तेलंगाना में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आंसर क्या होगा? 31। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है। मुख्यमंत्री जी कौन है यहाँ के? चंद्रशेखर राव। यदि यहाँ के उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ पर जब इसका गठन किया गया था तो उस समय हैदराबाद उच्च न्यायालय यहाँ का क्या था? उच्च न्यायालय था। लेकिन 1 जनवरी 2019 से हैदराबाद उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तेलंगाना उच्च न्यायालय रख दिया गया। तो पेपर के लिए आपको ये बात याद रखना है। यदि आपसे पूछे कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका आंसर क्या होगा? राघवेंद्र सिंह चौहान। तो तेलंगाना यूनेस्को से संबंधित कम से कम इतनी बातें आपको याद रखना है कि किस मंदिर को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे इसमें क्वेश्चन है आपका कहाँ से? अभ्यास से संबंधित। देखिए एक यहाँ पर क्या है? आईएनएस है जो कि भारत का है और यहाँ पर क्या है? यूके के। तो एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर एवं भारतीय नौसेना के आईएनएस, या तो आप उसका नाम याद रखिए रणवीर, या नाम क्या होगा? ज्योति, या फिर कुलिस, तीनों को अलग अलग नाम से जानते हैं इसको, के बीच समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। पेपर के लिए क्या याद रखोगे कि ये समुद्री अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह समुद्री अभ्यास भारत और यूके के बीच में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ में आप बात याद रखिएगा यूके संबंधित, यूके में आने वाले समय में UNGA की मीटिंग की जाएगी और ये मीटिंग कौन से नंबर की होगी? 76B। यदि बात करें UNGA की तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका जो मीटिंग होगा 76 नंबर का, ये कहाँ पर आयोजित कराया जाएगा? यूके में, ठीक है। आगे जानिएगा COP26, COP26, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 26वां सम्मेलन यूके के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। मैंने ये दोनों बातें केवल इसलिए बताई यहाँ पर क्योंकि ये अभ्यास भारत और यूके के बीच में हुआ है। तो यूके से संबंधित जो भी आगे जो भी करंट अफेयर्स के पॉइंट बन सकते हैं तो उनको मैंने यहीं पहले ही बता दिया, तो आगे भी आएगा तो हम इनको आगे भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन इसी में। आगे इसी में आपसे कहा गया है कि यूके के लिवरपूल को, देखिए एक और चीज़ बात है इसमें कि यूके के लिवरपूल को यूनेस्को की सूची
से 2021 में हटा दिया है। तो यूके में एक लिवरपूल है, इसको यूनेस्को की सूची से हटा दिया है और इसको जोड़ा कब गया था? 2004 में। 2004 में भारत के ताजमहल, चीन की जो दीवार है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और लिवरपूल को यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया था, परंतु 2021 में अब इसको हटा दिया गया है। तो पेपर के लिए आपको ये बात भी इसी में याद रखनी है। ठीक है, चलो ये अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका रूस और जर्मनी से। चलिए एक इमेज आपको दिखाते हैं। तो आपको इसमें दिख रहा है रशिया और नीचे साइड आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? जर्मनी। तो यदि आपने पहले कभी नाम सुना हो नॉर्ड स्ट्रीम 1, ठीक है, अब यहाँ पे नाम क्या लिखा है आपका? नॉर्ड स्ट्रीम टीम 2। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है इसमें कि रसिया से लेके जापान तक, कहाँ से? रसिया से जापान तक गैसों की एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। गैस कहिए या फिर तेल की। तो उस पाइपलाइन या परियोजना का जो नाम है वह क्या है? नॉर्ड स्ट्रीम 2। और भी क्यों बचाई जा रही है? क्योंकि जितने भी यूरोपीय देश हैं उनमें गैस और तेल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि आसानी से वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके और चीज़ें आसानी से वहाँ पर प्राप्त हो सकें। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये पाइपलाइन कौन से समुद्र में बिछाई जा रही है, तो जरा मैप में ध्यान से देखिए। ऊपर आपका रूस है, नीचे आपका जर्मनी है। जो नीला नीला हिस्सा आपको दिखा दे रहा है ये क्या है? बाल्टिक समुद्र। तो सिंपल सी बात याद रखिए, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? रूस और जर्मनी से। यह पाइपलाइन कौन से समुद्र में बिछा रहे हैं? बाल्टिक समुद्र में। इस पाइपलाइन में क्या क्या ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? गैस को और तेल को इसमें ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। क्यों, किसको किया जाएगा? यूरोपियन कंट्रीज को। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपका रूस से। हाल ही में रूस ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो जो अभी रिसेंटली ये क्या किया ना, टेस्टिंग किया है। तो मिसाइल का नाम क्या होगा? S-500। S-500 डिफेंस सिस्टम को प्रोमिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। इससे पहले रूस ने वायुसेना में S-400 वायु रक्षा मिसाइल को शामिल किया है। देखिए जब S-400 का सफल परीक्षण हो गया था तो उन्होंने इसको अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया। ठीक है, अब किसका परीक्षण किया गया है? S-500। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि S-500 किससे संबंधित है या यह मिसाइल किस देश की है? तो आंसर क्या होगा? रूस। ठीक है, यदि इसमें आगे क्वेश्चन बनता है आपसे कि S-400 को हाल ही में किस देश के द्वारा खरीदा गया है, तो भारत ने रूस से S-400 वायु रक्षा मिसाइलों को खरीदा हुआ है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय प्रसारण दिवस से। तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जानते हैं अपन इसमें ये सब होते क्या है। तो भारत में पहली बार जब प्रसारण की सुविधा स्टार्ट हुई थी तो वह तारीख कौन सी थी? 23 जुलाई 1927। और ये प्रसारण पहली बार कहाँ पे किया गया था? मुंबई में। तो जब इसका प्रसारण फर्स्ट टाइम किया गया था तो उसी दिन से इस डे को या उसी डे के आधार पर इस डे को क्या करते हैं? मनाया जाता है। तो पेपर के लिए आप याद क्या रखेंगे कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? 23 जुलाई को। ठीक है, अब कुछ और बातें जान लीजिए। अभी क्या है ये? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग, आगे जाके ये काय में चेंज हो गया? ऑल इंडिया रेडियो में। ऑल इंडिया रेडियो काय में चेंज हो गया? प्रसार भारती में। और प्रसार भारती आगे चेंज हो गया दूरदर्शन में। जो टीवी पे आता है ना चैनल नंबर फर्स्ट, दूरदर्शन, वही। और दूरदर्शन आगे जाके आकाशवाणी में परिवर्तित हो गया। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि पहले नाम क्या था? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग, फिर नाम क्या रख दिया? ऑल इंडिया रेडियो, देन प्रसार भारती, उसके बाद दूरदर्शन, और अब इसका नाम क्या है? आकाशवाणी। चलिए आकाशवाणी के बारे में कुछ बिंदु जानते हैं। आकाशवाणी सेवा वर्ष 1956 में शुरू की गई थी एवं इस सेवा को भारत में लगभग 23 भाषाओं में शुरू किया गया था। मतलब जितने भी प्रोग्राम इस चैनल पर दिखाए गए थे तो उनको 23 भाषाओं में पूरे भारत में प्रसारित किया गया था, अलग अलग राज्यों की राजभाषा के आधार पर।
ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आकाशवाणी चलती है सेवा, ये कितनी भाषाओं में रहती है, तो आंसर कितना होगा 23। और पहली बार इसको कब स्टार्ट किया गया था 1956 में। ठीक है। देखिए आगे बात जानिए जरा। यदि इसका आपसे पूछे कि आकाशवाणी नाम पड़ा कैसे इसका, तो आकाशवाणी संगीत महोत्सव का नाम पंडित भीमसेन के नाम पर रखा गया है। ठीक है। तो पेपर के लिए आपको इसको याद रखना है। आगे देखिएगा आप कि अभी रिसेंटली मार्च 2021 में क्या हुआ था कि भारत में जो लोकसभा टीवी का चैनल होता है और राज्यसभा टीवी का चैनल, दोनों चैनलों को आपस में मर्ज करके एक नए चैनल बना दिया गया जिसका नाम क्या रखा गया, संसद टीवी। तो पेपर के लिए आपको याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा को जोड़कर एक नया चैनल बनाया गया है जिसका नाम क्या है, संसद टीवी। और इस संसद टीवी के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम क्या है, रवि कपूर जी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप कम से कम इतनी बातें याद रखिएगा। आगे आपसे कहा गया है G20 सम्मेलन के बारे में। तो G20 सम्मेलन 2021 की बैठक इटली के नेपल्स नामक शहर में आयोजित की जाएगी। तो सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि G20 सम्मेलन की बैठक कहाँ हो रही 2021 की, तो ये हो रही कहाँ की, इटली के नेपल्स में। यदि आपसे पूछे कि 2020 में इसकी मीटिंग कहाँ पे की गई थी, तो आंसर क्या होगा, सऊदी अरब। ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं G20 होता क्या है। देखिए G20 मतलब क्या होता है, 20। तो 20 देशों का ऐसा समूह बनाया जाए जिसमें उन देशों के जो वित्त मंत्री होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और उन देशों की जो प्रमुख बैंक होती हैं और उनके जो गवर्नर होते हैं सेंट्रल बैंकों के, तो उनके बीच में प्रत्येक वर्ष एक बैठक आयोजित करवाई जाती है जिसे हम G20 समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है। यदि आपसे पूछे इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें कुल सदस्य कितने हैं, 19 कंट्री 19 हैं। और इसमें यूनियन जो या फिर यूरोपियन जो समूह होता है, या यूनियन का, यूरोपियन का यूनियन होता है, वो भी इसमें क्या होता है, जुड़ा हुआ है। यदि नॉर्मल कंट्री के लिए पूछेगा तो आंसर क्या होगा, 19। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हम जान लेते हैं कि जुलाई में हम जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डेज हैं जो कि पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। अभी आज कितना है, जैसे अभी मतलब 23 जुलाई की बात करते हैं, तो कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। सॉरी, ये मुझसे गलत लिखा गया है, यहाँ पे इसको 26 जुलाई का लेना। तो कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। अगला है आपका विश्व दिमाग दिवस। अब दिमाग तो कोई पढ़ता नहीं है, क्या पढ़ता है, वर्ल्ड ब्रेन डे। यह प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चेस डे, मतलब इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। उनका जन्म कब हुआ था, 18 जुलाई को। तो उनके जन्मदिन की याद में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। मलाला दिवस कब मनाते हैं, 12 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। और विश्व जूनूस दिवस, वही जो जानवरों से, ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, जूनूस बोलते हैं। यह कब मनाते हैं, 6 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कल के क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था इसमें केवल। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भारत की पहली पुलिस लाइब्रेरी किस राज्य में शुरू की गई, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का क्वेश्चन ऑफ डे क्या है आपके लिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फ्रेंडशिप ट्रेन किन दो देशों के बीच में शुरू की जाएगी। मतलब अभी शुरू नहीं हुई, अभी रिसेंट इसका ट्रायल किया गया है। तो आपको बताना है इसमें कि कौन से दो देशों के बीच में इसको रन किया जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई करंट अफेयर्स की वीडियो में।